नमस्कार किसान साथियों, सही समय पर सही खेती करना काफ़ी अनिवार्य होता है और इसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि हमारी जो फसल है वो सही टाइम पे हमारे खेत में लग जाएं। अब सितंबर का महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में हम सितंबर के महीने में हमें क्या लगाने चाहिए जिसका रेट हमें काफ़ी अच्छा मिलेगा। अन्यथा अगर सही समय पे हम सही खेती नहीं कर पाए तो हमें काफ़ी कम उसकी वैल्यू मिलती है और हमें नुकसान होता है। तो सितंबर के महीने में हम बात करेंगे कौन सी फसल किसान बंधु के लिए उपयुक्त है, कौन सी फसल लगाने से उनको काफ़ी बढ़िया रेट मिलेगा। इसमें हम सिर्फ सब्जी को कवर करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपसे विनती है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। नमस्कार, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं यूथ एग्रीकल्चर। किसान बंधु, सितंबर के महीने में सर्वप्रथम जो हमारे लिस्ट में जो जिसकी खेती है वो है परवल की खेती। हालांकि परवल की खेती हर जगह नहीं होती है, लेकिन जहां पर भी परवल की खेती होती है उन किसान बंधु से ये अनुरोध है कि आप परवल की खेती सितंबर के महीने में कंप्लीट कर लें। हो सके तो 15 सितंबर के पहले इसकी खेती कर लें। ये किसान बंधु को दोहरी इनकम दे करके जाता है। एक तो इसके फल से इनकम होते हैं, दूसरी इसकी लताएँ बेच करके भी किसान बंधु काफ़ी बढ़िया इनकम कमा सकते हैं। ये पूरी 1 साल की खेती होती है और 1 साल के दौरान ये कम से कम 9 महीने तक ये फलन देता है। तो किसान बंधु से ये निवेदन है कि अगर आपने परवल की खेती करनी है, अगर आपके एरिया में परवल की खेती होती है तो सितंबर के महीने में उसकी लताएं या फिर उसके बीज अपने खेत में प्रत्यारोपण करके और परवल की खेती आप ज़रूर करें। इसकी खाद खल्ली के बारे में हमने एक वीडियो में बताया हुआ है, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं कि इसमें मिट्टी की तैयारी कैसे करनी है, इसमें कौन से खाद देने हैं। जो दूसरे नंबर पे हमारे लिस्ट में जो दूसरे नंबर पे सब्जी आती है वो है ब्रोकली की। जी हाँ, ब्रोकली या फिर फूल गोभी या बंदा गोभी। लेकिन ब्रोकली को हम फूल गोभी और बंदा गोभी से अलग श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि इसमें थोड़े फूल गोभी की अपेक्षा इसमें रोग कम आते हैं, इसमें थोड़े कीट भी कम पड़ते हैं और इसका रेट फूल गोभी और बंदा गोभी की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आप ब्रोकली की खेती निसंदेह आप कर सकते हैं। जो इसकी पैदावार है फूल गोभी के बराबर होता है और इसमें न्यूट्रिएंट्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अन्यथा बहुत सारे अन्य इसमें फ़ायदेमंद तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुंचाते हैं। तो इसकी खेती आप करेंगे तो इसको काफ़ी ज़्यादा रेट मिलता है। इसको खाने के लिए डॉक्टर भी लोगों को सजेशन देते हैं कि आप ब्रोकली का प्रयोग करें। हो सके तो इसका प्रयोग जैविक विधि से करें इसकी खेती, तो काफ़ी अच्छी होगी। कि ये ब्रोकली जो होता है इसमें कीट काफ़ी कम लगते हैं, इसमें रोग भी काफ़ी कम आते हैं। और अगर आते भी हैं तो लगभग सिमिलर रोग होते हैं। जो बंदा गोभी या फिर फूल गोभी में जो रोग आता है उससे सिमिलर रोग ब्रोकली में भी आते हैं। तो किसान बंधु उसकी देखरेख भी कर सकते हैं। जो किसान बंधु फूल गोभी की खेती करते हैं वो अगर चाहें तो ब्रोकली की भी खेती आसानी से कर सकते हैं। रेट में लगभग 2 गुने का भी अंतर होता है कभी कभी मार्केट में। तीसरे नंबर पे जो हमारे लिस्ट में जो नाम आता है वो आता है शिमला मिर्च की। जी हाँ, सितंबर के महीने में अगर आप शिमला मिर्च लगाते हैं, कुछ किसान बंधु तो अगस्त में भी लगा चुके हैं। अगर आप सितंबर के महीने में शिमला मिर्च लगाते हैं तो इसमें रोग कम आएंगे। जो अगस्त में किसान बंधु ने जिस शिमला मिर्च की खेती की हुई है उसकी अपेक्षा अगर आप सितंबर में करते हैं तो इसमें रोग कम आएंगे। साथ में अगस्त में जो खेती हुई है उससे ज़्यादा पैदावार आपको सितंबर में जो शिमला मिर्च की खेती आप करेंगे उसमें आएगा, क्योंकि इसके लिए 32 डिग्री टेम्परेचर, 32 डिग्री टेम्परेचर इसके लिए अनुकूल माना जाता है। और सितंबर महीने से 32 डिग्री के आसपास टेम्परेचर धीरे धीरे आ जाते हैं। लगभग इसके आसपास ही होते हैं, कुछ जगह पे इससे ज़्यादा होते हैं। जिस एरियाज में टेम्परेचर 32 डिग्री से ज़्यादा होते हैं वो इसको अवॉइड करेंगे। सेम कंडीशन गोभी और ब्रोकली के भी साथ हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आप इसमें शिमला मिर्च की खेती करते हैं अगर आप सितंबर के महीने में, तो ये मार्केट में जब जाएगा ना तो उस वक्त इसका रेट काफ़ी बढ़िया होगा और किसान को इससे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा बढ़िया मिलेगा। शिमला मिर्च वैसे हमेशा ठीक रेट में बिकता है, लेकिन फिर भी एक ज़रूरी है कि हमको उसका बेस्ट से बेस्ट रेट हमें मिलना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले हमारी फसल मार्केट में जाए। जो हमारे लिस्ट में चौथे नंबर पे है वो है टमाटर की खेती। हालांकि टमाटर की खेती गर्मा सीजन में भी किया जाता है, लेकिन अभी जो टमाटर लगेंगे ना इसके रेट हमेशा से सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर आप चाहें तो किचन गार्डनिंग के रूप में चेरी टमाटर, जो कि छोटे दाने वाले होते हैं, चेरी टमाटर को भी लगा सकते हैं किचन गार्डनिंग के रूप में। आप किचन गार्डनिंग में अगर चाहें तो ये सब चीज़ लगा सकते हैं। शिमला मिर्च भी लगा सकते हैं, ब्रोकली, बंदा गोभी, फूल गोभी भी लगा सकते हैं किचन गार्डनिंग के रूप में।
तो मैं किचन गार्डनिंग पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको आप ज़रूर देखना। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पे जो खेती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है और इससे किसान बंधु को काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल सकता है। अगर वो सही तरीके से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट इसमें लगा करके इसकी खेती करें तो इससे वो काफ़ी ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। वो है मटर की खेती। जी हाँ, अगर मटर की खेती आप इस टाइम पे करते हैं ना तो यकीन मानिए इससे बेटर रिजल्ट आपको किसी भी अन्य खेत में नहीं मिलेगा, अन्य सब्जी में नहीं मिलेगा। अगर इसकी खेती आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके, थोड़े ध्यान दे करके और सितंबर के महीने में कर लेते हैं तो इसमें रोग भी कम आएगा। हालांकि इसमें इशू आती है, थोड़ी सी मिल्ड्यू की इशू इसमें आती है, थोड़े से इसमें माहू और चेपा रोग लगते हैं, लेकिन उसका कंट्रोल आप करते हुए और इसकी अगर खेती आप करते हैं तो निश्चित रूप से ये बहुत बढ़िया इनकम देती है। इसके लिए ज़रूरी है आप इसकी मिट्टी की जब तैयारी करें तो इसमें ट्राइकोडर्मा का भी ज़रूर उपयोग करेंगे, क्योंकि इसमें उगठा रोग की समस्या आती है, जो नीमोटोड्स का प्रॉब्लम होता है वो कंडीशन इसमें आती है। तो इसके लिए आप ट्राइकोडर्मा का उपयोग ज़रूर अपने खेतों में करें। मटर बहुत बढ़िया आपको इनकम दे जाएगा और इसको ऐसी जगह पे लगानी है जहाँ पे पानी का जल जमाव नहीं हो, क्योंकि इससे पानी के से इसको परहेज है और इससे इसमें सड़न गलन की समस्याएं आती है। और हो सके तो इसको बेड बना करके, खेतों में बेड तैयार करके और फिर उस पर इसकी खेती करें। आप इसकी खेती समतल भूमि पे भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें पानी का जमाव नहीं हो, अन्यथा आपकी फसल नुकसान हो सकती है। तो ये रही कुछ 5 फसलें आप सितंबर के महीने में कर सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य सब्जियों की खेती आप कर सकते हैं, लेकिन ये 5 फसलें महत्वपूर्ण है कि ये किसान बंधु को काफ़ी बढ़िया इनकम दे सकती है। इसलिए इन 5 सब्जियों की खेती आप ज़रूर करें सितंबर के महीने में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर।